आप सभी का एग्जाम नगरी के यूट्यूब स्ट्रीट प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं बीएड वर्सेस बीटीसी जिसका फाइनल ऑर्डर कल 11 अगस्त 2023 को जारी हो चुका है और आदेश की प्रतियां भी जारी हो चुकी हैं। ऑर्डर अपलोड हो चुका है, सबको मिल चुका है। तो देखिए, कोर्ट ऑर्डर आने के बाद राज्य सरकारों ने क्या कहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि बीएड जो कि 2018 में शामिल हुआ था एनसीटीटी कि जून 2018 में शामिल किया गया था, जिसमें इसने सीटेट की प्राथमिक परीक्षा दी। उसके बाद यूपी टेट की प्राथमिक परीक्षा। इस तरह देखा जाए 2018 के बाद जो भी यूपी टेट सीटेट निकलते गए और चाहे जिस राज्य के निकलते सभी में इन्होंने भाग लिया, सहभागिता की और एग्ज़ाम पास किया। और उसके बाद अगर हम देखें कि कोर्ट ऑर्डर आने के बाद कि हर प्रदेशों की तमाम प्रदेशों की राज्य सरकारें हैं, उन्होंने इस फैसले के बाद क्या कहा है और बीएड का अगला कदम क्या होगा। केवीएस पीआरटी रिज़ल्ट हुआ, बीएड को लेकर क्या खबर है, और बात करें बिहार के अधिकारियों ने क्या है और मध्य प्रदेश से क्या खबर आ रही है और तमाम राज्यों से। उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं कि यूपी टेट का अगर देखें, यूपी टेट का प्राथमिक का रिज़ल्ट रोक लिया गया था, इसलिए क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अधीन था। अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया है, तो यूपी टेट के भी जो प्रमाण पत्र वो जारी कर दिए जाएंगे। लेकिन जो बातें निकल के आ रही वो सभी हम लोग देखेंगे, पूरी जानकारी देखेंगे, पूरी जानकारी वीडियो में लेंगे। उससे पहले जो भी भाई बहन चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे जो भी सूचना हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आशा आप सभी भाई बहनों ने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दिया होगा। खबर छोटी हो बड़ी आपको मिल जाए पहले तो आपके लिए लाभदायक होती है। सीटेट, क्या सीटेट भी बीएड वालों को अवैध हो जाएगा या यूपी टेट जैसे है, तो सभी में चर्चा करेंगे और एक एक प्रूफ भी देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें केवीएस के बारे में, तो आप देखिए केवीएस का नोटिफिकेशन है। इसमें आपने देखा होगा प्राथमिक का, जिसमें 50% के साथ अगर देखें एलिमेंट्री एजुकेशन जो कि बीएलएड डीएलएड है, उसके साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे केवीएस में बीएड को शामिल किया गया था। शामिल करने के बाद आप देखें कि केवीएस पीआरटी पर एक इम्पॉर्टेंट नोटिस लगी हुई थी। इसको पढ़ना आपके लिए सभी ज़रूरी है। बीएड कैंडिडेट कैन अप्लाई एंड द थ्रू द सिलेक्शन प्रोसेस बट देयर inclusion in the panel based on the merit will be subjected to outcome of the SLP in the Honorable Supreme Court. However, once the candidate appear the written examination, a fees paid by the applicant will not be refunded. तो इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकिए यहाँ केवीएस वालों ने क्या लिखा हुआ है कि जो बीएड वाले कैंडिडेट इस पर अप्लाई किए हुए हैं, वो जो एसएलपी है, सुप्रीम कोर्ट पे एसएलपी लगी हुई है बीएड वर्सेस बीटीसी की, वो इसका रिज़ल्ट उन्हीं के अधीन रहेगा। और जो फीस बीएड वालों ने इसमें भरी है, फीस दी है एग्ज़ाम की, वो भी फीस अगर बीएड आउट होता है तो फीस पेड बाय द एप्लीकेंट विल बी नॉट रिफंडेड। मतलब वो फ़ीस भी बीएड वालों को लौटाई नहीं जाएगी, फ़ीस भी नहीं मिलेगी। अगर बीएड बाहर होता तो आप देख लिए कि बीएड बाहर हो चुका है कल 11/8/2023 में। जस्टिस हिमांशु धूलिया और जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने ये फैसला सुनाया था। तो आप देखिए केवीएस से तो बीएड बाहर हो चुका है। अब केवीएस का रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है और जो फीस थी वो भी अब नहीं रिफ़ंड करी जाएगी। आप यहाँ नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। उसी तरह अगर आप देखें सीटेट जिनका जो भाई बहन है सीटेट वाले, वो भी देख सकते हैं। सीटेट के जो नीचे जो कॉलम है वहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं, 10 सर्टिफिकेट इस सीटेट का है जो सीटेट पास हुए हैं उनका। और यही सीटेट उन्होंने बिहार शिक्षक भर्ती में भी लगाया होगा। तो देखिए इसमें भी लिखा हुआ साफ साफ आप पढ़ सकते हैं कि द सर्टिफिकेट शैल बी एबल बाई द, एबल थोड़ा सा धुंधला है, एबल बाई द, चलिए यहाँ से पढ़ सकते हैं, द फाइनल डिसीजन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। ये थोड़ा सा धुंधला है। सुप्रीम कोर्ट इन द एसएलपी, अगर एसएलपी नंबर देखें तो 32/22 ऑफ 2022 और एक एसएलपी नंबर
3000 आप 2022 SLP नंबर 20 743 2021। तो ये सीटेट का रिज़ल्ट भी है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के अधीन है। अब इसमें भी आप समझ लीजिए NCTT का गजट पत्र ही रद्द कर दिया गया, जिसके गजट पत्र से ही बीएड को शामिल किया गया था प्राथमिक में। तो ये सीटेट भी मार्कशीट भी अवैध हो जाती है, जैसे KVS में लिखा हुआ। तो KVS का आप भी देख सकते हो। तो ये सभी है, ठीक है, बिहार के नोटिफिकेशन में भी सीटेट रिजल्ट में, ठीक है। तो देखिए, बीएड धारक बेसिक शिक्षक नहीं बन सकेंगे कोर्ट। तो ये सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है, जिसमें कहा गया था। तो अगर आप देख लें तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि बीएड डिग्री धारक डिग्री के आधार पर प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक नियुक्त नहीं हो सकते। शीर्ष अदालत ने राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार और NCT की अपील को खारिज करते हुए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। माना कि प्राथमिक शिक्षक यानी 5वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाने के लिए बीएड डिग्री धारक योग्य नहीं है। इस फैसले का असर न राजस्थान शिक्षकों की नियुक्ति पड़ेगा, बल्कि देश के सभी राज्यों पर पड़ेगा। तो आप जान सकते हैं, इसके साथ आप देख लिए कि उसके साथ साथ पीठ ने इसके साथ ही राष्ट्रीय शिक्षक परीक्षा 30 मई 2018 की जारी अधिसूचना को भी रद्द कर दिया। मतलब NCT का गजट पर जिसके माध्यम से बीएड 1 से 5 तक प्राथमिक में एलिजिबल था, उसको भी रद्द कर दिया गया। और जिसके तहत प्राथमिक स्कूल में लेवल 1 की नियुक्ति के लिए बीएड धारी योग्य माना गया था, तो वही रद्द कर दिया गया। तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसके बाद दीपक कुमार, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा व बेसिक शिक्षा व माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश, यहाँ से अगर अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश का जो वक्तव्य निकला है, और इस बारे में उन्होंने कहा है। तो क्या कहा है अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा? उन्होंने कहा है कि शिक्षा की शैक्षिक अर्हता BTC होती है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उन्होंने खुद कहा कि शिक्षा की शैक्षिक अर्हता BTC होती है। शिक्षा मित्रों की कमी के कारण पूर्व में प्रदेश में बीएड करके आए लोगों को 6 माह की विशेष ट्रेनिंग देकर शिक्षक पद पर नियुक्त किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद उस पर विधिक राय ली जाएगी। दीपक कुमार, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश। तो उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पढ़ने के बाद विधिक राय ली जाएगी, और वो मानते हैं कि शिक्षक की अर्हता में BTC ही होती है। ये कहा है उत्तर प्रदेश मुख्य सचिव ने, ठीक है। और ये मैं आपको दिखा ही चुका हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए, अब यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। द सर्टिफिकेट शैल बी abide by the outcome of the final decision of the Honorable Supreme Court in the SLP wide number 3222 of 2022 SLP 3000 of 2022 SLP नंबर 20 743 of 2021। तो सीटेट का भी रिजल्ट भी इसी के अधीन था, ठीक है। सीटेट का रिज़ल्ट भी इसी के अधीन था, और सीटेट के ही बच्चे जो पास हुए हैं सीटेट, और यही इन्होंने बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में लगाए बीएड के बच्चे। और जब NCT का नोटिफिकेशन गजट ही सुप्रीम कोर्ट से रद्द हो गया, जिसके आधार पर ये थे, तो यहाँ से सीटेट का ये भी अंकपत्र भी रद्द हो जाता है, क्योंकि जब ये इसके अधीन था फैसला आ गया। ऐसा ही KVS में था, उसमें तो लिखा हुआ है कि फ़ीस भी रिटर्न नहीं की जाएगी, ठीक है। तो देखिए, इसके बाद अगर आप देखें, ये खबर है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद के दिशा निर्देश में तय होगी योग्यता। तो आप देख सकते हैं, ये खबर है पटना से। पटना हिंदुस्तान ब्यूरो से प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में बीएड डिग्री धारकों को मौका देने मामले में NCT का कोई निर्णय लेता है तो विभाग आगे कोई कार्यवाही करेगा। तो विभाग आगे, तो ये जो विभाग है बिहार शिक्षा विभाग, उन्होंने कहा है कि NCT अगर कोई निर्णय लेता है तो विभाग आगे कोई कार्रवाई करेगा। तो पढ़ सकते हैं आप यहाँ से, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCT के दिशा निर्देश के आलोक में ही बिहार प्राथमिक शिक्षा भर्ती कक्षा 1 से 5 तक नियुक्ति में बीएड डिग्री धारकों को शर्तों के आधार पर मौका दिया जाता है।
इस शर्त में यह होती है कि नियुक्ति के 2 वर्षों के अंदर 6 माह का संवर्धन कोर्स करना होगा। इसी आधार पर पूर्व में बीएड डिग्रीधारी करने वाले प्राथमिक शिक्षक बनते हैं और वर्तमान में बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के माध्यम से चल रही नियुक्ति प्रक्रिया भी प्रावधान लागू है। इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय की ओर से मामले में निर्णय लेना है कि बीएड वाले नहीं, सिर्फ डीएलएड वाले ही प्राथमिक बेसिक से शिक्षक बन सकते हैं। तो उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय का बिहार में चल रही शिक्षक भर्ती नियुक्ति में क्या बदलाव हो सकते हैं, सवालों पर शिक्षा विभाग के पदाधिकारी बताते हैं वहीं बिहार के कि एनसीटीटी के दिशा निर्देश पर ही निर्भर पर ही करता है। इस संबंध में आगे एनसीटीटी अगर कोई दूसरा निर्णय लेती तो उसके आधार पर विभाग आगे कोई कार्रवाई करेगा। तो इसमें पूरा बिहार सरकार एनसीटीटी के दिशा निर्देश पर अपना पूरा अगर देखें तो पूरा भार डाल दे रहा है कि एनसीटीटी अगर दूसरा कोई दिशा निर्देश गलती तो आगे करेगी, नहीं तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है अभी यही है जो आया है। और बिहार सरकार ने भी एनसीटीटी के जो गजट पढ़ता है उसी के आधार पर बिहार में बीएड को शामिल किया गया था। तो वर्तमान में चल रही नियुक्ति प्रक्रिया में विभाग ने साफ कहा है कि एनसीटीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड करने वाले भी कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के योग्य माने जाएंगे। लेकिन इस प्रकार स्कूल शिक्षक के रूप में नियुक्त अभ्यर्थी को नियुक्त होने के 2 साल के भीतर एनसीटीटी द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का संवर्धन कोर्स ब्रिज कोर्स करना आवश्यक है। संबंधित शिक्षक को इस प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए 6 महीने का सवैतनिक अवकाश मान्य होगा। डीएलएड डिग्री के आधार पर नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों को यह संवर्धन कोर्स करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो बिहार के जो अधिकारी शिक्षा रिलेटेड उन्होंने कह दिया एनसीटीटी का रुख जो होगा वही रुख बिहार सरकार का भी, बिहार के शिक्षा अधिकारियों जो हैं बिहार से रिलेटेड उनका होगा। अब भोपाल से रिलेटेड खबर देख लेते हैं, भोपाल से क्या निकली। तो भोपाल दैनिक भास्कर की खबर देख लेते हैं 12/8/2023 की आज की। सुप्रीम कोर्ट से देश भर में बीएड अभ्यर्थियों को झटका, अब बीटीसी डिप्लोमा धारक ही बन पाएंगे शिक्षक। तो देखिए भास्कर न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के बीएड अभ्यर्थियों को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। अब केवल बीटीसी डिप्लोमा धारक ही तृतीय श्रेणी के अध्यापक कक्षा 1 से 5 तक के पात्र होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश केंद्र सरकार के एनसीटी बीएड योग्यता धारक अभ्यर्थियों के एसएलपी खारिज करते हुए दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के 25 नवंबर 2021 के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें एनसीटी ने नोटिफिकेशन को रद्द करते हुए मामले को बीएसटीसी योग्यता धारक को से पैरवी करने वाले बीटीसी योग्यताधारी की ओर से पैरवी करने वाले योग्यता विज्ञान संस्थान ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश भर की ग्रेड 3 टीचर लेवल 1 भर्ती पर लागू। दरअसल एनसीटी ने 28 जून 2000 को नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके अनुसार 3rd ग्रेड टीचर लेवल 1 भर्ती बीएड को धारकों को पात्र मान लिया गया। साथ ही स्पष्ट किया 6 महीने के बीच कुछ करना होगा। इसके बाद विवाद शुरू हो गया। तो राजस्थान के सरकारी स्कूलों में 5वीं तक के शिक्षकों के लिए सिर्फ बीएड टीसी धारक ही पात्र। सुप्रीम कोर्ट बीएड धारियों को झटका। तो सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटीई की अधिसूचना आरटीआई कानून का उल्लंघन बताया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अधिसूचना में सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, क्या बात है। अधिसूचना एनसीटी का स्वतंत्र निर्णय नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में, मेन आदेश ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि 2018 की एनसीटी की अनुसूचना शिक्षा के अधिकार आरटीआई कानून का उल्लंघन है, अधिसूचना अधिनियम के मकसद के खिलाफ है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा है कि अधिसूचना में कोई प्रक्रियात्मक खामियां हैं। अधिसूचना एनसीटी का स्वतंत्र निर्णय नहीं थी, बल्कि उसने केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन किया है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के लाखों डिग्री धारकों के लिए झटके के रूप में देखा जा रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे जो नियम है। और उसके बाद बहुत से कमेंट आ रहे थे कि सर 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए अभी आप 69,000 शिक्षक भर्ती में आप एक चीज़ देख सकते हैं, जो भी बीएड डिग्री धारक है बड़ी संख्या पे इस भर्ती में शामिल हुए थे। और सबसे ज़्यादा अगर देखें तो स्टेट वो पास बीएड डिग्री धारक ही थे। और उनको 2 साल के अंदर बीएड डिग्री धारकों को ब्रिज कोर्स करना था, जो कि 6 महीने का होता है। लेकिन अभी देख रहे हैं कि ये भर्ती होने के बाद 2 साल से ज़्यादा समय हो गया अगर आप देखें, और अभी तक ब्रिज कोर्स नहीं हुआ है बीएड डिग्री धारकों का। और जो एनसीटी का गजट पत्र था वो भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द हो गया, जिसके आधार पर इनको ब्रिज कोर्स करना था। अब ये सरकारें ही अब जो होगा जो फैसला लेंगी। आपने देखा कि आज मुख्य सचिव दीपक कुमार जी का बयान आया था कि इसको पढ़ेंगे वो। इस यहाँ ऊपर देखिए
जो भी होगा इसमें कुछ हम लोग कह नहीं सकते। जो होगा शिक्षक शैक्षिक अर्हता बीटीसी होती शिक्षा में तो कमी के कारण पूर्ण प्रदेश बीएड डिग्री धारक लोगों को 6 माह विशेष प्रशिक्षण देकर शिक्षक पद पर नियुक्त किया गया था। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पढ़ने के बाद पर विधिक राय ली जाएगी। तो जो विधिक राय होगी दीपक कुमार अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा ये पढ़ेंगे और उसमें जो विधिक राय होगी वो ली जाएगी। और वैसा ही जो भी शासन की तरफ कुछ भी स्पष्ट होगा और जो भी जानकारी होगी हम सभी आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। बस आपसे यही आशा है कि जो भी भाई चैनल पर नए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा जिससे आपको ये खबरें मिलती रहे। और बात है कि बीएड का अगला कदम क्या है। तो बीएड अभ्यर्थी जो भी हैं वो रिव्यू पिटीशन के लिए आप देखिए तो वो कर रहे हैं। उसके अलावा ट्विटर पर ट्रेंड करा रहे हैं जो कि नंबर 1 पर ट्रेंडिंग पे चल रहा है बीएड प्राइमरी के लिए एलिजिबल के लिए। और वो चाहते हैं कि एनसीटी अधिसूचना जारी कर दे और बीएड को प्राथमिक में शामिल कर ले दोबारा से। तो ये उनके कदम है। देखिए अब क्या होता है, जैसी कोई भी सूचना होती है आप सभी को दी जाएगी एग्जामिनर के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब जरूर सभी भाई कर ले, चाहे छोटी सी बड़ी खबर आपसे छूटे ना। बस एग्जाम नगरी आपको देता रहे, सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दे। धन्यवाद।